हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक नोटिफिकेशन आया है जिसका काफी दिन से हमको इंतजार है, वर्षों से इंतजार है। और वो नोटिफिकेशन आपका रेलवे ग्रुप डी वाला है, जिसको हम लेवल फर्स्ट के नाम से भी जान रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये नोटिफिकेशन अगर हम बात करें तो जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास में आ गया है। नहीं आया हो तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन को फाइनली अभी जारी नहीं किया है, लेकिन बोर्डों के द्वारा एक सिस्टम बनाया गया है कि भाई इतनी भर्ती आनी है और इसमें इतने पद दिए जा रहे हैं। लेकिन जो चीजें दी गई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसा हमको इंतजार था, जैसा आपको इंतजार है, उसके एकदम विपरीत ये कहानी हुई है। हम काफी दिन से ऐसे सुनते आ रहे हैं कि भाई रेलवे ग्रुप डी में कोई कह रहा है 2.5 लाख पद खाली है, कोई कह रहा है 3 लाख पद, 3 लाख पद खाली है और हमारा इंतजार है कि 1 लाख पद आएंगे, है ना। ऐसा मानना था कि 1 लाख पद से ज्यादा भर्ती होगी, लेकिन हमारा अनुमान जो था वो 1 लाख का तो नहीं था, लेकिन था कि भाई 55,000 से ऊपर ये भर्ती आनी चाहिए और भर्ती आई है बहुत कम। तो भाई साहब ठीक है, नोटिफिकेशन तो आ गया, मान लिया, लेकिन इतनी कम भर्ती आई है तो इसका उपचार हम और सब मिलके करेंगे। होगा, हर चीज का उपचार है। ऐसा लोको पायलट में भी हुआ था, शुरू में 5,000 भर्ती आई थी, सब टेंशन में आ गए। हमने ट्विटर पे भी कैंपेन चलाया, आप सबने मिलके मेहनत की और वो भर्तियां बढ़ गई, है ना। तो कहानी कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो चीजें हैं एक बार हम उनको देख लेते हैं, बाकी करना क्या है वो भी आप उनको बता लेंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इतनी सी कम जगह आई है जिसको देख के दिमाग अच्छे से काम किसी का भी नहीं कर रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये इस तरह का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है वेस्टर्न रेलवे की ओर से। और वेस्टर्न रेलवे ये कहता है कि भाई रेलवे ग्रुप डी का एक सर्कुलेशन हम तैयार कर रहे हैं और इस सर्कुलेशन के तहत जगह आ रही है। दोस्तों, ये 18 तारीख को आज जारी हुआ है और ये वेस्टर्न रेलवे ने जारी किया है। और ये सर्कुलेशन कुछ इस तरह का है, आप इसको एक बार देखिए। इसमें आपको ग्रुप डी को हम बोल रहे हैं लेवल फर्स्ट की पोस्ट के नाम से हम पुकार रहे हैं। लेवल फर्स्ट का ये पोस्ट है और इन्होंने जो सर्कुलेशन दिया है वो सर्कुलेशन कुछ इस तरीके का है कि भाई पहले 19 तारीख को ये चीजें आरई के पास रहेगी, फिर 20 तारीख को ये चीज यूनिट्स के पास में जाएंगी, सीपीयूएस के पास में जाएंगी, फिर आरआरबी के पास जाएगी, फिर नोडल के पास में जाएगी। मतलब एक सर्कुलेशन के तहत ये चीजें घूमेंगी और फाइनली 3/1/2025 के बाद इसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी होगा। 3/1/2025 के बाद ही फाइनल नोटिफिकेशन जारी होगा, मतलब 2024 में इसका नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। इसका नोटिफिकेशन 3/1/2000। कोई कह रहा है गुरु जी नोटिफिकेशन था, ये नहीं है भाई, ये नोटिफिकेशन नहीं है। रेलवे की ओर से फाइनल नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन वेस्टर्न रेलवे ने जो सिस्टम बना के दिया है, हो सकता है यही कॉपी होके वापस आ जाए। हो सकता है कि हम ट्विटर के माध्यम से कुछ मेहनत करें तो इनमें पदों की संख्या बढ़ के आ सकती है और 100% आएगी, ऐसा हमारा मानना है। अब ये ठीक है सर, नोटिफिकेशन 3 तारीख के बाद आ जाएगा, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें मैं आपको मोटा मोटा ये बता दूं कि इन लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट में जगह बताई है और कहते पद बहुत ज्यादा खाली है, लेकिन पद दे नहीं रहे। कह रहे किसी में उनके पास में वेस्टर्न रेलवे कह रहा है कि मेरे पास इसमें 5,000 पद खाली है, लेकिन रेलवे इसमें से 500 पद ही देगी। अरे भाई, जब आपके पास पद खाली है तो आप दे दो ना। लेकिन ये कह रहे कि हम टुकड़ों में एग्जाम कराएंगे। अरे टुकड़ों में करा लो, लेकिन इतना तो दे दो, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं। आप भी मानते हो ग्रुप डी की एग्जाम में इस बार हो सकता है कि अभी फाइनल नहीं है कि आईटीआई लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपको पहले ही पता लग चुका है कि ग्रुप डी लेवल फर्स्ट में इस बार आईटीआई लागू होगा और आईटीआई की बात पहले ही जारी हो चुकी है। लेकिन फिर भी एक बार फाइनल नोटिफिकेशन इसका आ जाने दो,
वो ग्रुप डी वाली कहानी में जो आईटीआई लगनी है वो भी फाइनल नोटिफिकेशन से ही पता चलेगी इस चीज की। बाकी का दोस्तों ये कुल मिला के यहां पर 14 पोस्ट है, जिसमें आपकी पोस्टमैन बी की भर्ती है, इसके बाद में असिस्टेंट की भर्ती है ना, तरह तरह की भर्तियां है यहां पर। तो कुल मिला के 14 प्रकार की यहां पर पोस्ट बताई गई है और इनमें सब में चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, ये सभी प्रकार की भर्तियां यहां है और कुल मिलाकर अलग अलग 14 प्रकार के यहां पर पद बताए गए हैं और इनमें कुल मिलाकर पदों की संख्या 32,438 बताई गई है। 32,438 पद यहां पर बताए गए हैं, ये बहुत कम है भाई। एक लोको पायलट, एक टेक्नीशियन के लिए 3-3 4-4 लोग ग्रुप डी वाले काम करते हैं भाई। पदों की संख्या बहुत कम है। इसका नोटिफिकेशन आने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार हम सरकार से मांग करेंगे कि भाई इन पदों की संख्या बढ़ाई जाए। जब भी ये नोटिफिकेशन आए उससे पहले पहले यहां पर हमको ये काम करना है। किसी भी दिन एक दिन हम समय फिक्स करके और एक सरकार से मांग करेंगे, रेलवे बोर्डों से बात करके ये बातें फाइनल की भैया ये इतने से पद से काम नहीं चलने वाला है, तो इसमें आपका भी मेहनत रहेगी, हमारी भी मेहनत रहेगी और ये पद बढ़ने ही चाहिए, हर हालत में बढ़ने चाहिए, है ना। बाकी का दोस्तों अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, लेकिन इंतजार करने से पहले मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये टीचरों के माध्यम से और आपके माध्यम से, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर लगभग 30-40 लाख लोग बैठेंगे, तो सभी मिलकर एक कैंपेन हम चलाएंगे और कहेंगे कि भैया पदों की संख्या बढ़ा के आप अपना नोटिफिकेशन जारी करिए, फिर उसके बाद में जो भी फाइनल होगा देखा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ग्रुप डी की भर्ती आ रही है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जिस तरह का कैलेंडर इन लोगों ने जारी कर रखा है, हो सकता है अप्रैल मई के आसपास ग्रुप डी की एग्जाम हो जाए, है ना। नोटिफिकेशन नहीं आया, आ जाने दो, लेकिन जो कैलेंडर दे रखा था, ठीक है, एग्जाम में लेट हुई है, हम मान रहे हैं। एएलपी की एग्जाम होनी थी वो भी लेट हुई है, टेक्नीशियन की एग्जाम लेट हुई है, मान लिया एनटीपीसी की एग्जाम भी है, जो चीज 2024 में होना चाहिए था, कोई बात नहीं, वो 25 में जा रहा है, 6 महीने देरी सही, लेकिन हो रहा है काम। 2025 के कैलेंडर की बात हो चुकी है, तो चीजें धीरे धीरे आ रही है। आप अपनी मेहनत में लग जाना, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर भी सेम एएलपी टेक्नीशियन जैसा सिलेबस है। मैथ आपको पढ़नी है, रीजनिंग आपको पढ़नी है, जीके आपको पढ़नी है, साइंस आपको पढ़नी है। ग्रुप डी के अंदर साइंस के क्वेश्चनों की संख्या 25 रहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों 25 क्वेश्चन बहुत होते हैं और इस बार आपको भी पता है, आपने रेलवे अगर एएलपी दिया है, टेक्नीशियन दिया है, तो साइंस का एक ही रास्ता है और उस रास्ते का नाम एनसीईआरटी है। उस पर हम काम करेंगे और यूट्यूब के माध्यम से पहला काम हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी भाई मेरी वीडियो को देख रहा है, दोस्तों हमारा पहला जो कदम रहेगा ग्रुप डी के लिए वो ये रहेगा, है ना, बाकी आपकी मर्जी है, एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक की चीजें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो काम रहेगा वो है 2018 के 135 पेपरों का सॉल्यूशन हमको करना है। पहला काम तो ये है। इसके बाद मेरे दोस्त 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें 99 पेपर हुए थे। प्लीज पहला काम ये है, पहला कदम ये उठाना है कि इन पेपरों का सॉल्यूशन हम करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन ये पेपरों का सॉल्यूशन करके हमें ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्वेश्चन कहां से आता है, कैसा आता है। फिर हम एएलपी के भी क्वेश्चन पेपर ले लेंगे, टेक्नीशियन के भी ले लेंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों जैसा हमारा अनुमान है, हमारा अनुमान एक ही कहता है कि विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान में हमारा एक ही रास्ता है, कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी की किताबों पर ही आपको फोकस रखना है। 100% दोस्तों कहानी यहीं से चलती है। तो आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और आप और हम अभी तो थोड़ा सा हम टेक्नीशियन में लगे हुए हैं।
4-5 दिन हम टेक्नीशियन में और लगे रहेंगे। इसके बाद हम आपके लिए एकदम स्पेशल ग्रुप डी के लिए हम तैयार हो जाएंगे। आप भी तैयार रहिए और अपने अस्त्र शस्त्रों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी का मतलब है मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों। बस अभी यह है कि ग्रुप डी में जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार पदों की जो संख्या है वो 32,438 है। आगे कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी ये इसका फाइनल नोटिफिकेशन 3 तारीख के बाद में आएगा, फिर हम वापस चर्चा करेंगे। लेकिन भैया पढ़ाई की चर्चा जारी कर दीजिए, क्योंकि हर एक दिन आपके काम में आएगा। वो चीजें अब स्टूडेंटों के साथ में हो रही है। कुछ स्टूडेंटों ने लोको पायलट की शुरुआत में जगह कमाई थी, फॉर्म नहीं भरे, जगह बढ़ गई, बोले अब फॉर्म भरे नहीं भाई, फॉर्म अच्छे से भरना है, इसलिए जगह बढ़ती रहती है, घटती रहती है, ये बाद की बातें हैं। बस हमें हमारी तैयारी में लग जाना है। और आप अपनी तैयारी, जो स्टूडेंट पहले से कर रहे हैं, अपनी तैयारी को और स्ट्रांग बना लीजिए। जो पहली बार तैयारी में आ रहे हैं उनके लिए भी हम यूट्यूब के माध्यम से कुछ मेहनत करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का हमारी जो क्लास जो यूट्यूब पर हो रही है वो 8 बजे से होती है, शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक हम यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं। सभी स्टूडेंट 8 बजे क्लास के साथ जुड़िए और धीरे धीरे साइंस को पढ़ना स्टार्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।